Hi, I'm Pratibha And I'm Madhu. and this is Bollywood बोला, प्रतिभा बोली मधु बोली, हम दोनों बोले. Okay, bye bye. Hi प्रतिभा, so sorry ये फोन ना खत्म ही नहीं होने को आ रहा था. चाय भी नहीं बना सके आज तो तुम्हारे लिए. Oh, कोई बात नहीं, चाय बाद में पी लेंगे. But what's up? यार ये मेरी फ्रेंड थी रीटा. We went to college together और आजकल इसकी फैमिली में ना बहुत ड्रामा चल रहा है. अब क्या बताऊँ, it's so sad सुन के उसकी बातें ना. I'm just so feeling so down. भला क्या हुआ? उसका रीटा का छोटा भाई है राकेश. He lost his wife to cancer a couple of years back. अब मतलब he was adjusting to the new life, but all of a sudden he has informed them that he has met somebody and he wants to remarry. तो उसकी वजह से जो है ना, the And whole so- house is in a flux. Yeah, and so how old is he? Pratibha, what does age have to do with anything? But anyway, he's 64 years old, I think. So almost a senior citizen. I understand his need for companionship, but come on यार, लोग क्या कहेंगे? जैसे मेरी दादी कहती थी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ. यार प्रतिभा कैसी बात करते हो? देखो ना, doesn't he have a right to remarry if that's what he wants to do? लेकिन अब क्यों लोगों को इतनी objection होनी चाहिए? Well, he does have a right, I agree with that. But you yourself just mentioned a lot of drama. So what happened? अरे यार drama, his kids are so angry with him. His relatives, his siblings are just trying to tell him not to do this, not to do this. Friends उसको रोज lecture दे रहे हैं कि ये तू क्या कर रहा है पागल आदमी. तो everyone, their only goal is to talk him out of this. मुझे तो ये मूवी फिल्मी कहानी लग रही है, क्योंकि याद है वो थी प्यार में ट्विस्ट, याद है जब वो लोग बहुत जरा सी बढ़िया. डेटिंग शुरू करते हैं तब द होल फैमिली जस्ट गोज ऑफ द डीप एंड. कितने अपसेट थे वो. Beautiful movie. सीन दिखाती हूँ तुमको. Okay. उन्होंने ये कहा जी, उन लोगों से ये बात छुपाई. हमने उन लोगों से आप दोनों की इस तरह की दोस्ती की बात छुपाई. एक मिनट, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा. तुम तो ऐसे बात करो जैसे इट्स अ सिन टू हैव अ फ्रेंड, अ फीमेल फ्रेंड. व्हाई नॉट? इस उम्र में. हाँ तो कुछ ही महीनों में आप दादा बनने वाले हैं. मेरी दोस्ती का मेरे दादा बनने से क्या संबंध है? फॉर हेवन्स सेक, अपना और हमारा मजाक बनाना चाहते हैं आप. आपने पारुल के बारे में भी नहीं सोचा? ये मां बनने वाली है. इन सब बातों से इसकी सेहत पर क्या असर होगा? लेकिन नहीं, आप ये सब क्यों सोचेंगे? क्योंकि आप ये बच्चा चाहते ही नहीं. नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नजारा मूवी जैसा चल रहा है उनके घर में. सब लोग उनसे इतने गुस्सा हैं. Here are my 2 cents. Oh. Okay. 2 cents. So I do understand the need for companionship. He needs it. But, does he realize कि adjustment कितनी मुश्किल हो जाती है इस उम्र में? Habits get set and its flexibility खत्म हो जाती है. Change उतनी आसान नहीं होती. पहली शादी में तो इमोशनल इंटीमेसी हो गई थी. अभी ये तो हुई नहीं है. तो एक एग्जांपल देती हूँ. एक को वेकेशन पसंद है और एक को नहीं. एक को घर रहना पसंद है, एक को सोशल सीन पसंद है. तो इट्स अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट. पहली बात तो उसको मेक श्योर करना चाहिए कि विल इट वर्क. भाई आई एम श्योर दे हैव डेटेड. कहीं तो मिला होगा, कहीं बाहर गए होंगे, तभी तो ही डिसाइडेड टू मैरी. लेकिन देखो, प्यार के लिए तो जब यंग हीरो हीरोइन भी होते हैं, दे गेट टू नो ईच अदर. अब देखो, तुम हो बहुत ज्यादा एनालाइज करती चीजों की. सो मिस एनालिस्ट, तो तुम्हारा और क्या कंसर्न है? क्या लगता है क्या होगा? हाँ, हूँ तो मिस एनालिस्ट. सोचो ना उसके बच्चों के दिल पे क्या गुजर रही होगी. Suddenly having to accept a new mother, in some cases a grandmother, right? Sure. So it'll be like Rita grandma ने ये कहा और Nita grandma ऐसी थी. I mean, it is a weird. Come on, यार. What is weird? इसलिए कि वो he's fallen in love at this age, at age of 64. यही weird लग रहा है ना तुमको? I mean, that it's the conservative me, I understand, but still I think he's complicating his life by bringing a new person into his family. यार, I'm sorry, I don't agree with you. इसमें complication की क्या बात है? I look at it completely differently. I think that he'll have a companion to live life with, to grow old with. And जब ये तुम बात कर रहे हो, मैं तुम्हें एक मूवी की बात ही कर रहे हैं ना. There's a show called Made in Heaven. I think. Yes. इसमें एक एपिसोड है जिसमें दीप्ति नवल plays the role of a 60-something woman.
she meets somebody and she gets married. And I'll show you that scene when she's marrying this guy, what's happening to her. देखिए. I'm so sorry, but today's a really auspicious day and I thought we must have a Bengali costume. So, to start off the festivities, you must receive the blessings of the elders. अब बंगाली से शादी करोगे तो यही होगा. See what happens when you leave Bengalis to their devices. তুমি ওকে খুব ভালো রেখো She's saying, She's saying you have to look after me very well. what about me? प्रतिभा, उसका फेस देखा? दीप्ति नवल का, her groom, how they are glowing, they are so happy. Tell me what's wrong with that? मेरी प्रोग्रेसिव फ्रेंड, मूवी इज ए मूवी. हैप्पी एंडिंग्स तो मूवीज में होती हैं पर रियल लाइफ में इतनी आसान नहीं होती हैं. व्हेन यू ब्लेंड टू फैमिलीज टुगेदर, इश्यूज विल हैपन. आई मीन वी हैड ए फैमिली फ्रेंड जिसने लेट स्टेज में जाके शादी की और उनकी कुछ टाइम तक लड़ाइयाँ चलती रही. इवेंचुअली डिवोर्स हो गया. क्या होता था कि वो जेलस हो जाती थी जब वो अटेंशन अपने पहली शादी वाले बच्चों को देता था, विच वॉज नॉर्मल, बट शी केप्ट गेटिंग जेलस. वो काफ़ी लड़ाई हुई. फाइनली देगा डिवोर्स. कितना ड्रामा था, कितनी हार्ट एक थी. यार, I'm sorry कि तेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो, but it doesn't mean that every such relationship will end up in this position, right? Yeah, but here's one more issue. Inheritance, for example. Monies. So, in many states, if there is no prenuptial agreement, which means that, right? If there is no prenuptial Yes, agreement, that's okay? right. Then your spouse is entitled to half of total thing. Sure. Number one, भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है तो सारा मिल जाता है. नो वंडर बच्चे जो काउंट कर रहे थे कि हमें बड़ा घर ऐसे या मिलेंगे मिलेगा तो हाउ आर दे गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट एक्सेप्टिंग दिस न्यू वाइफ. देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंखें बंद करो और मंडप में कूद जाओ. You know, these are both of them. And again, I know you're thinking of only the woman is somehow benefiting, but both of them have to be very sure of what they are doing. And ये ऐसा डिसीजन जो है आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए. और मैं सोचती हूँ जहाँ तक फाइनेंशियल डिसीजन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. अब ऐसा है कि देखो, छोटी उम्र में जब शादी होती है, यू डोंट हैव मेनी एसेट्स. अगर कुछ टूट भी जाता है तो यू हैव रेस्ट ऑफ योर लाइफ टू मेक अप योर फाइनेंशियल हेल्थ. अब इस स्टेज में व्हेन यू आर ऑलमोस्ट नियर रिटायरमेंट, अगर एक बार आपने कोई गलती की तो यू आर स्टक विद दैट डिसीजन फॉरएवर, राइट? ट्रू. सो आई एग्री. बट यू नो फाइनेंशियल इशू में एक और बात आती है. मान लो 6 महीने बाद किसी वन ऑफ द स्पाउसेस गेट्स सीरियसली सिक and either goes to rehab or long-term facility. Not just the money of the other spouse, but having to, you know, at this stage, having to take care of a sick person, पूरी life उस तरफ devote करना, और अभी emotional intimacy भी set नहीं हुई थी. So, I don't know. I mean, it is a little tough. It is. प्रतिभा, तुम कैसी बातें करी? इट कुड बी द अदर वे अराउंड टू. हो सकता है वो ठीक ठाक रहे, वो उसको कुछ हो जाए, वो औरत आके उसको संभाले. सो इट कैन वर्क बोथ वेज. बट यू नो व्हाट, I think a lawyer will guide them in this area, not just this area, many other areas. Yeah, that you're right. I didn't think about that. But चलो ये भी कर लिया. What about social life? अब उसकी जो ओल्ड फैमिली है वो नए स्पाउस को कैसे एक्सेप्ट करेगी, राइट? वो और नया स्पाउस भी उस सर्कल में जाके, चाहे फैमिली हो चाहे उसके फ्रेंड सर्कल हो, वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगा? क्योंकि उसे लगेगा कि ओ ये मेरे को वो पहली वाली से कंपेयर कर रहे हैं, या आदमी सोचेगा मेरे को ये पहले हस्बैंड से कंपेयर कर रहे हैं. सो यू नो, पहले अभी तो वो सिंपैथेटिक है, कहीं बेचारा करते हैं, राइट? पर पहली चीज क्या आएगी पता है क्या? इस उम्र में दूसरी शादी पे ओ उसकी नजर उसके पैसों पर है. पता है कैसे वो कहेंगे? देख यार, उस औरत की नजर उस आदमी के पैसों पर है. दिस इज वेरी टिपिकल लाइन. You know that, right? And so he really needs to think through. Or even she, same thing. True, but तुमने तो इतनी objections खड़ी कर दी, मुझे बेचारे राकेश के ऊपर तरस आ रहा है. But you know what is missing is कोई उसकी खुशी की बात नहीं सोच रहा है. देखो, बच्चे हों, रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हो, at the end of the day they'll all go back to their life. और वो बेचारा घर में बैठा अकेला रह जाएगा.
और मैं तो ये जानती हूँ कि जिंदगी जो होती है ना जीने के लिए होती है। अगर कोई गलती हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी अगर आप जिएंगे नहीं तो क्या मुंह छुपा के बैठ ठीक जाएगा? बात है, ठीक बात है। और मान लिया, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि stakes are very high. So as long as he prepares himself for pros and cons, both, बिल्कुल, right? no, I agree. And his kids who have their own immediate no, here's my pro, which I've not mentioned throughout the show, but I kept thinking about it, that उनके अपने बच्चे जिनकी अब immediate family को ज़्यादा attention की आदत है, बिल्कुल। उनको गिल्टी नहीं फील होगा कि ओ मैंने 2 दिन हो गए अपने Daddy माँ को को phone या नहीं अपने किया, फादर को बिल्कुल। फोन नहीं किया। हाँ, जी। उनको गिल्ट कम होगी कि उन्हें पता है कि उसके पास भी पार्टनर है और ठीक वो है, दोनों बिल्कुल वो बात है। मिस भी नहीं करेंगे, राइट? सो बोथ साइड्स, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रो आई थिंक विल बी कि द रेस्ट ऑफ द फैमिली कैन लीड देयर लाइफ द वे दे यूज्ड टू, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू चेंज देयर वॉइस ऑफ थिंकिंग। Right. सो मधु, मैं उतनी भी कंजर्वेटिव नहीं हूँ। इट्स जस्ट कि मेरी हैबिट है हर चीज़ को थोड़ा ना सिर्फ एनालाइज करने की, इंट्यूशन की, एंड आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट कैन हैपन। तो थोड़ा मेरे को इश्यू है कि फोर्स ही करती हूँ क्या हो सकता है ताकि उसने प्रिपेयर किया जा सके। You know what, Pratibha, I am so glad that we are having this talk. तुम ऐसे टाइम पे जब मैं रीटा से नहीं तो otherwise you know I don't talk about other people. अब मुझे ना I'm starting to understand some of their objections. मैं ऐसा कर रही हूँ जब तुम when we are done with our chai, I am going to call Rita right after that because I have some things to say to her. ठीक है, तो अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात समझी इस बारी। तो क्या कहने वाली हो उसे? मैं उसको कहने वाली हूँ कि भाई को समझाए तो जरूर, लेकिन ये नहीं कहे कि शादी का ख्याल छोड़ दे। मैं तो उसको कहूंगी कि अपने भाई को समझाए कि उसकी मदद करे, उसको उसके साथ लेट हेल्प हिम फाइंड अ लॉयर to safeguard his interests, his family's interests, actually safeguard both of their Yes, interests. both of theirs, ठीक है? yes. मैं इसको ये कहूंगी कि वो अपने भाई को Right. अपने बच्चों के साथ Right. बैठ के उनको समझाए right. कि you know why he is doing Right. this. अपनी siblings के साथ बैठ के समझाए, अपने प्रिपेयर करे सबको। फ्रेंड्स के साथ बैठ के समझाए, और उनको सबसे पहली जरूरी बात उसको कहने की कि you know he understands and appreciates their concern because they are concerned Yes, about they are his serious. welfare, Yes, his yes. welfare, and he should express gratitude कि I'm so glad that you are so concerned about me. लेकिन he should also tell them कि just because he's getting remarried, it doesn't mean that his relationship with them is going to be changing. Right, He'll right. still be the same father, grandfather, friend, Right. brother, sister. लेकिन उसको एक बात जरूर कहनी चाहिए अपने इन सब लोगों को कि they should never put his new wife in this position of comparison कि वो अच्छी थी, उसके अंदर ये वो ऐसा खाना बनाती थी, because life is not a competition. बहुत सारी ऐसी मूवीज याद है जो वो ऐसे and करते she हैं। shouldn't be made to feel Right. better than Or or worse, not as neither. good as his former wife, Most of the or cases his it will be deceased they will wife. think बिल्कुल, it जो चला गया वो हमेशा अच्छा होता है, वो ये very हमेशा common बिल्कुल line ठीक है, है, right? बिल्कुल ठीक है। So बिल्कुल ठीक है, and you know तुम ठीक कहती हो, we need to ignore people. वो याद है गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल, क्योंकि रिश्ते निभाना आसान नहीं, लेकिन रिश्ते नहीं है तो लाइफ लाइफ नहीं है। आप देख रहे हैं हमारा शो बॉलीवुड बोला हम बोले। Please do subscribe to our channel for upcoming episodes.